नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अष्टम भाव के रिगार्डिंग। एस्ट्रोलॉजी भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव ही अकल्ट का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, आकस्मिक धन का है, ससुराल का है, कई चीज़ों से अष्टम भाव, हर राशि, हर ग्रह किसी न किसी चीज के साथ रिलेट करता ही है। तो दोस्तों अष्टम भाव के बारे में बात करूंगा, लेकिन हर वीडियो में मेरे पहले कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊं जो आपको जागरूक करें। दोस्तों, पहले 5-7 मिनट जो भी मैं वीडियो बोलता हूं, उसको फालतू चीज अगर आप समझोगे ना, जो लोग डीप में और लॉजिक समझते हैं वो तो इन चीजों को 101% समझेंगे, लेकिन जिनको जल्दबाजी है कि मैं अपना अष्टम भाव देखूं और लगन के साथ बाकी घरों के साथ क्या संबंध बनता है वो देखूं, तो वो फॉरवर्ड करते हैं। तो वो उनकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। दोस्तों, वैसे मैं ज्ञान ये जो यूट्यूब पे दे रहा हूँ, मैं फ्री देना भी नहीं चाहता था। एक्चुअली ये चैनल मेरे दोस्त ने स्टार्ट करवाया मेरा, तो मेरी वीडियो भी लेट थी, 2-2 महीने बाद पड़ती थी। लेकिन मैंने कहा कि ज्ञान को थोड़ा सा मैं जागरूक की तरफ लेके जाऊं। मुझे आप कुंडली एक भी मत दिखाइए। किसी को इमरजेंसी होती है तो मैं कुंडली देख लेता हूं, क्योंकि उसके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये नहीं कि देखो, पहले कुछ फीस होती है जो एक एस्ट्रोलॉजर लेता है, इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, क्योंकि वो गुरु की एनर्जी के साथ अपना ज्ञान उसके पास होता है, और वो आपको अपनी एनर्जी यूज करके आपकी जो कुंडली की एनर्जीज है उनके बारे में बताता है। दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजर डर पैदा करते हैं उनको मैं सही नहीं समझता, आज तक मैंने सही नहीं कहा उनको। जो किसी ग्रह को कहते हैं यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा ग्रह यहाँ बैठा है तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दोस्तों ये कोई भगवान नहीं है कोई भी जो आपको इतना बता दे, सटीक जानकारी दे दे। तो मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं करता दोस्तों। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है। बाकी ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है एक लेवल तक। आप किसी से फीस चार्ज कर रहे हो लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो फीस का कोई मतलब नहीं। पहले एस्ट्रोलॉजी ऐसे होती थी कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, जितनी उनकी क्षमता होती थी 200-500 वो दे के आ जाते थे और वो रख लेते थे। दोस्तों, आज के टाइम में उसके बाद ऐसा दौर आया कि 200-400-500 देते थे, उन्होंने उपाय देना शुरू कर दिए, रत्न बताने शुरू कर दिए, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वर्ड आना शुरू हो गया, उनको भी पैसों की एस्ट्रोलॉजर को जरूरत लगने लगी दोस्तों, तो उससे धंधा शुरू हो गया। अब दोस्तों, लोगों ने उसके साथ पूजा भी बतानी शुरू कर दी कि ये पाठ होंगे ये होंगे, ये भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, ये 8th हाउस के रिगार्डिंग ही है दोस्तों। इसको कष्ट और मृत्यु का घर भी कहा जाता है दोस्तों। हाँ, जो जायज फीस है, जिसमें आपको लगता है कि कस्टमर मेरा सेटिस्फाई हो रहा है और वो फीस जो मैं ले रहा हूं वो जायज आपके दिल से लगे। जैसे कोई ज्ञानी तो वैसे कुंडलियां बहुत कम देखते हैं, वो कहते हैं कि रहने दो। तो इसमें आपको 3-4 बातें आगे मैं और बताऊंगा। तो वो कहते हैं रहने दो, आप भगवान का नाम जाप कीजिए, उसमें भी बड़ी शक्ति है। शक्ति है दोस्तों, बिल्कुल शक्ति है नाम जाप करने में। आपकी एनर्जीज भी हैं। ये मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र आप एक्टिव करते हो तो बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कई बार बुरा टाइम आता है, लोग पैसे एकदम कमाते कमाते रुकावट आ जाती है, तो दोस्तों लोग भागते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, एस्ट्रोलॉजर की तरफ। लेकिन ये धंधा होने की वजह से कुछ एस्ट्रोलॉजर इसका फायदा उठा रहे हैं, स्पेशली जो फेमस हो चुके हैं, जो पहले टीवी पे राशियां बताते होते थे। दोस्तों, आप देख लीजिए टीवी पे कितने आए हुए हैं। मैंने तो 3-4 को मैंने देखा हुआ है जो टीवी पे आते होते थे, और उनकी सेटिंग होती थी। टीवी को तो, चैनल को तो टीआरपी चाहिए होता था, और उनको पब्लिक मिल जाती थी, गुरुजी आ गए। और राशि के बारे में प्रेडिक्शन करना ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों।
एक राशि को देख के कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं होती। और लोग अखबारों में भी अपनी राशियां पढ़नी शुरू कर दी थी लोगों ने, और ये भी चलन चलने लगा था दोस्तों। कई कुछ हो रहा था, मतलब कि हो रहा है, अभी भी हो रहा है दोस्तों। बाकी दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपए की ली है ना, तो आप अगर आपका वो चीज़ अगर सपोज कर लीजिए आपने पेंटी ले ली 100 रुपए की, तो आपको खराब निकल के कोई दिक्कत नहीं होती। आप वो कहते हो पोचा बना लो इसको। 500 की आपने ले ली कोई चीज़, वो खराब निकल गई पेंट आपकी, तो लोग आप कहते हो कि इसको कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ लेनी थी, थोड़ी सी ज़्यादा पैसे खर्च लेते। अगर आपने कोई 5,000 की चीज़ ले ली, पेंटी ले ली, अगर वो खराब निकल गई, तो लोग ये कहते हैं ये साला कंपनी घटिया, ये दुकानदार घटिया, तो लोगों के दिल से बद्दुआएं निकलती हैं दोस्तों। तो अपनी फीस उतनी रखें जितनी आप हजम कर सके। ये मेरी एक, इसलिए ये मैं सलाह दे रहा हूं, इसका कारण भी आपको बताऊंगा मैं। और जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तब तक उसको मत छोड़िए। कहते हैं ना कि आधा घंटा बात होगी, 5100 रुपया फीस, आधे घंटे के बाद फोन कट। उसके समझ में आया नहीं आया, बात खत्म, क्योंकि वो फेमस एस्ट्रोलॉजर है। वो दोस्तों गलत है, 101% गलत है दोस्तों। मैं आपके साथ हूं, इसीलिए मैं कुंडलियां नहीं चाहता, क्योंकि ये कुंडली पे 3-3 घंटे मेरे, 4-4 घंटे भी कई बार लग जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो से ही नॉलेज ले लो तो ये बेस्ट है, आपकी लाइफ की नॉलेज है दोस्तों। मैं 1 लाख रुपया ऑनलाइन पे खर्च कर चुका हूँ। यहाँ पे वो 5 मिनट फ्री देते हैं स्टार्टिंग में, और 5 मिनट होते हैं तो बताते हैं कि ये लगन आपका ये है, ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है। जब आपका क्वेश्चन पूछने का टाइम आता है तो कट जाता है फोन, और आता है वहाँ पे लिखा हुआ रिचार्ज यूर अकाउंट। आप 1000 रुपये डालते हो, 30 रुपये कॉल मिनट पर मिनट कॉल, 50 रुपये पर मिनट कॉल, 20 रुपये पर मिनट कॉल, और वो भी उड़ जाता है। फिर आप रिचार्ज कराते हो, तो आपको ये हैबिट लग जाती है, बातों में लेना उनका काम है। ये जितने ऑनलाइन ये चैनल्स बने हुए हैं ना एस्ट्रोलॉजी के, ये सारे ही कोई फायदा नहीं है इनका। ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये आपको सेटिस्फेक्शन अगर देते हैं तो कमेंट में लिख देना। और जो बड़े बड़े ज्योतिष है, जो बड़े बड़े अब नाम चीन बन चुके हैं, अगर वो खुद आपकी कुंडली देखते हैं, आपको खुद बात करते हैं आपसे, उन्होंने भी लोग आगे रखे हुए हैं जो 30-30 हजार में, 40-40 हजार में वही आपको प्रेडिक्शन देते हैं आगे, या कोई रिपोर्ट निकाल के दे देंगे, या कुछ दे देंगे आपको, कागज़ पे सब कुछ निकल के आपको मिल जाएगा, लिख के दे देंगे और भेज देंगे। अगर वो आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, फीस लेते हैं, जो भी उनकी फीस है, लेकिन उनको पहचानी आनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही ये एस्ट्रोलॉजी वर्क करेगी, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका गुरु है। और फीस क्यों लेनी चाहिए, उसका कारण ये है कि ये शुक्र, आप शुक्र दे रहे हो, कोई फीस आप 2100 रुपया दे रहे हो, 1100 रुपया दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप शुक्र की एनर्जी दे रहे हो। गुरु आपको, जो एस्ट्रोलॉजर है प्रेडिक्शन दे रहा है, वो आपको जुपिटर की एनर्जी दे रहा है, तो इससे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गई। अगर आप शुक्र की एनर्जी ज़्यादा ले रहे हो और उसको नॉलेज नहीं दे रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हो, तो लोगों को घर घर में काफ़ी कुछ बिक जाता है। एस्ट्रोलॉजी के पैसे तो आ जाते हैं, 5100 रोज 2-4 कुंडली आ जाती है, महीने में 5-7 लाख रुपए आ जाता है, लेकिन उसका जो एम्पायर खड़ा होता है ना, वो गिरने में भी टाइम नहीं लगता। घर में से कई एस्ट्रोलॉजर की खुशियां निकल जाती हैं दोस्तों। ये उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आजकल एड्स आती है ना, ये क्लासेस लगा लो अपना स्पेशल, घर में फीमेल्स जो फ्री बैठी हुई हैं वो न्यूमरोलॉजी कोर्सेज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी कोर्सेज वो करना तो सिखा देते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे, प्लान ले लीजिए 99 में, 299 में, 499 में, ऐसे स्टार्ट करते करते 50,000 तक पहुंच जाएंगे। फिर लाख रुपए का प्लान देंगे। कई लोग बीच में फंस जाते हैं, अब तो आपकी लास्ट स्टेज है, ये लास्ट प्लान है आपका 50,000, ये काम वो 1.5-2 लाख तक पहुंचा देते हैं कई लोगों को साथ। ये जितना भी ऑनलाइन जो आपके कोर्सेज है, स्टार्ट इतने से ही करते हैं कि बेसिक क्लासेज है ये, इसमें आपको सिखाएंगे। उसके बाद आता है आपका ये कोर्स आएगा, ये कोर्स आएगा, ये कोर्स आएगा। कुछ लोग चलो जिनके योग बना हुआ है वो सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते, वो नोट्स बना के ऐसे ही प्रेडिक्शन देने शुरू कर देते हैं, और प्रेडिक्शन ठीक नहीं बैठती, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर आएंगी। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू विल बी सफर्ड, यू विल सफर, क्योंकि आपने उसको बैलेंस नहीं किया दोस्तों। आपने लोगों को ट्रीटमेंट की फीस ली, लेकिन लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाया। कहने का मतलब ये भी एक
डिसबैलेंस्ड हो जाता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं लोग, पहले कहते होते थे ना कि ये पितरों का श्राद्ध होता है, श्राद्ध आते होते हैं ना जो नवरात्रों से पहले आते होते थे, पहले हम जात से जो पंडित होते थे ना उनको बुलाते होते थे, श्राद्ध खिलाते होते थे, दादाजी का है दादी का है, तो लोग आ जाते थे इजीली, जो पंडित कास्ट के होते थे। आजकल देखना कितने आते हैं दोस्तों। एक कारण ये है कि लोगों के घर जाना वैसे पसंद नहीं करते, टाइम चेंज हो गया है। लेकिन उससे बड़ा कारण ये है कि जो श्राद्ध भोजन है वो इजीली कोई भी ब्राह्मण जो कर्म कांड नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता, वो ये पितृभोज प्रेत भोज इसको कह दे सकते हैं हम, ये पचा ही नहीं सकता दोस्तों। जो पूजा पाठ करते हैं मंदिर के पंडित हैं सुबह शाम, वो ही पचा सकते हैं इसको। तो इसलिए आजकल देख लेना कितने आते हैं लोग, सूखा राशन लेके दे देते हैं, अपना काम निपटा देते हैं दोस्तों। लेकिन पहले ऐसा होता था कि सभी पूजा पाठ करते होते थे और पितृभोज सभी पंडित आते थे घरों में खाते होते थे दोस्तों। चलो आज के टाइम में लोग कुछ खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन बेसिकली रीजन दूसरा भी है दोस्तों। लोगों को अवेयरनेस चाहिए कि ये पचाना मुश्किल है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी है दोस्तों। लोग पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे, किसी को बता के आपकी कुंडली देखी मैंने, आपकी फीस आप एडवांस डालते हैं, सभी डालते हैं, तो बाद में ये नहीं पूछते आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या आपका काम हुआ या नहीं हुआ। आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो भी एक चीज नहीं बनती दोस्तों, उसमें भी आपको उसका साथ चलना पड़ेगा। जैसे गुरु और चेला है वैसे ही क्लाइंट और आप, तभी एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन दो, नहीं तो आप नॉलेज दो। जैसे कहते हैं नाम जप करो, सिर्फ इतना बात कह दो, बात खत्म हो जाती है दोस्तों। बाकी अगर उसके बाद कई चीजें काउंट करती हैं, ये सिर्फ मैं आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं दोस्तों। वीडियो तो लंबी बन जाती है, लेकिन चीजें जो मेन होती है ना वो आप पीछे रह जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे भी आप कर्म कर रहे हो, अब अष्टम भाव भाव पे आऊंगा मैं, क्योंकि ज्ञान तो मैं कभी किसी, मेरी वीडियो किसी के साथ नहीं मिलती होगी दोस्तों। जो मेरे दिल में आता है मैं वो बोलता हूं दोस्तों। उसका कारण है क्योंकि मैं अपनी स्टडी खुद करता हूं। हाँ, किसी की बात अच्छी लगी तो ग्रहण कर लेता हूं, बाकी मेरे कुछ लॉजिक है हर चीज के पीछे। अगर मैं किसी से पूछूंगा मेरी कुंडली का कोई जवाब नहीं दे पाता तो मैं उसको कैसे गुरु मानूं, उसको कैसे एस्ट्रोलॉजर मानूं, उसको कैसे कहूं कि आप जानते हो कुछ, क्योंकि ये एनर्जीज है। पहले तो हमें भ्रमित करते हैं, आपका ये हो गया, आपका गुरु चंडाल योग हो गया, आपका काल सर्प योग दोष हो गया, आपका ये हो गया, ये करवाओ, वो पूजा कराओ। दोस्तों गुरु चंडाल योग कैसे बना? अगर गुरु के साथ राहु बैठ गया तो गुरु चंडाल योग। ये दोस्तों ये चीजें में से भ्रमित में से बाहर निकल आइए दोस्तों। आज टाइम चेंज होने वाला है, कल को ऐसा टाइम आएगा कि आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी कि हम एस्ट्रोलॉजी हैं, आपका एक कुंडली फ्री देखेंगे, दूसरी कुंडली के पैसे लेंगे। ये टाइम ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये बिजनेस अब बड़ा होता जा रहा है, लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा सीख ही लीजिए, नॉलेज ले लीजिए। कोई सही गुरु मिलता है, कोई सही एस्ट्रोलॉजर मिलता है, उसके पास जाएं। ब्रांड अच्छा होने से कुछ नहीं मिलता। कई वीडियो में बोल चुका हूं, ऊंची दुकान फीका पकवान, वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा सकेंगे। आप देखते हो इस बंदे का नाम है, इतने बड़े सब्सक्राइबर है। हाँ, सब्सक्राइबर हमें भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्ञान दे रहा हूं तो कुछ ज्यादा लोगों को तक पहुंच जाए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो मैं चीज बोल रहा हूं वो अगर 8-10 हजार लोगों तक पहुंच रही है, जितने सब्सक्राइबर है वो 20-25 हजार तक पहुंच जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इससे ज्यादा मेरा मोटिव नहीं है कुछ भी। आप अगर ज्ञान ले रहे हो तो सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, बात करेंगे दोस्तों 8वें घर के रिगार्डिंग दोस्तों, क्योंकि 8वां घर जो होता है ना वो कुंडली का बड़ा रहस्यमय घर है दोस्तों। रहस्यमय घर मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, एक मैं मार्कर उठा लूं क्योंकि बोर्ड से आपको समझ आएगा दोस्तों, सॉरी। क्योंकि दोस्तों अष्टम भाव आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीजें मैंने आपको सारी बता दी दोस्तों। एक कुंडली मैं आपके सामने लूंगा, जो कुंडली मैं आपके सामने लूंगा वो लूंगा मैं, कोई भी ले लेते हैं। चलो ये अभी बनी हुई है कर्क लगन की दोस्तों, ये आपको शो हो रही होगी दोस्तों कर्क लगन की। अब कर्क लगन में इस कुंडली में कुछ सूत्र आपको बता रहा हूं मैं दोस्तों। अगर कर्क लगन की कुंडली किसी लड़की की हो तो दोस्तों उनकी शादीशुदा लाइफ ना ज्यादातर खुशियां नहीं होती उनमें। पहले कर्क लगन से ही बोल रहा हूं दोस्तों, एक लगन से ही किसी भी लड़की की हो कर्क लगन की कुंडली,
मैरिड लाइफ इतनी बढ़िया नहीं होती। पैसा होता हो, पैसे की बातें नहीं कर रहा हूं, ये चीजें नहीं कर रहा हूं, सुख शांति मतलब बहुत बढ़िया नहीं होती। तो अब कर्क में उच्च का प्लैनेट बिठाते हैं दोस्तों गुरु। सपोज कर लीजिए, अष्टम भाव पे भी आऊंगा मैं दोस्तों, लेकिन एक सिर्फ लगन की बात कर रहा हूं। गुरु बिठा दे, लेकिन ये गुरु जब उच्च का होकर बैठ जाता है तो ये छठे और भाग्य का स्वामी बन जाता है। लेकिन कोई भी कंपटीशन एग्जाम आएगा इनका, अगर गुरु की दशा होगी, मांतर दशा होगी, महादशा होगी, तो ये इजीली क्लियर कर जाएंगे दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जब तक, चाहे आईएएस के एग्जाम की कुंडली कह रहा हूं मैं दोस्तों, छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, एसडीएम बड़े एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। सभी आईपीएस आईएएस ये वो लोग होते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ अगर ये लड़की की कुंडली है तो वो मैरिड लाइफ में नहीं होगी, लेकिन अगर लड़के की कुंडली है तो ये बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि छठे का लोड बढ़ के लगन में बैठ गया। और अगर लगन लोड इसका बनता है मून, वो चंद्र यहां बैठ गया, सॉरी दोस्तों मार्कर ही धोखा दे रहा है थोड़ा सा। सपोज कर लिए ऐसे ही बता देता हूं दोस्तों, चंद्र यहां बैठ गया अष्टम भाव में, तो दोस्तों ये लगन दोष बन जाता है। तो जब भी वो उसका एग्जाम आएगा या कोई दिक्कत परेशानी, कोई बड़ा अचीवमेंट का टाइम आएगा, तो अष्टम भाव की परेशानी आ जाएगी दोस्तों उसके लाइफ में। दोस्तों अष्टम भाव रुकावट डाल देता है कई बार दोस्तों। और अगर ये चंद्र 11वें का स्वामी शनि भी उसके लगन में बैठ गया, यहां पे शनि की बात कर रहा हूं, लगन में शनि बैठ गया, ये चल नहीं रहा है दोस्तों, दिक्कत पता नहीं कहां आ रही है। तो दोस्तों अगर शनि मतलब अष्टम का स्वामी शनि बनता है, तो यहां पे बैठ गया, तो भी उसको जब वो अपग्रेड करेगा ना, ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, जब सब कुछ कर लेगा, चाहे वो बिजनेसमैन ही हो, जब भी अष्टम का संबंध लगन से बनेगा ना, तब दिक्कत आएगी ही आएगी। अब मैंने बोर्ड में आपको लगन और अष्टम की बात कर रहा हूं, अब शायद बोर्ड की जरूरत ना पड़े, मार्कर धोखा दिखेगा, कोई बात नहीं। तो जब भी, अब मैं आपको बताऊंगा हर लगन के हिसाब से, कुछ लगन लेंगे हम, और जिनकी कुंडली में ये चीजें बन रही है ना, वो आप चेक कर लेना अपनी लाइफ में। ये कर्क लगन का मैंने आपको बताया कि इसका अष्टम का लोड शनि बनता है, अगर वो लगन में बैठ जाए, अगर गुरु वहां पे ना भी हो, गुरु बैठा वो एंट्रेंस आईएएस टाइप के एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि भाग्य का भी मालिक है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए गुरु वहां पे नहीं बैठा, शनि बैठ गया, काम में अष्टम भाव यहां पे बैठेगा जाके, वो काम में रुकावट डाल देगा, लेकिन वो डीप नॉलेज की तरफ जरूर चल जाएगा, क्योंकि अष्टम डीप का घर है। ऐसे वृष लगन की कुंडली लेते हैं दोस्तों। वृष लगन में शुक्र जो है वो छठे का लोड बनता है, ठीक है, और वृष लगन में अष्टम का लोड बनता है गुरु। अगर गुरु लगन में जाके बैठ गया, तो जब ग्रोथ होने लगेगी, काम थोड़ा सेट करने लगेगा, और 10वें घर की प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं होगी, रुकावट आ जाएगी दोस्तों। ये अष्टम का इफेक्ट ये है कि आप लाइफ में, आपको जिस घर में उसने बैठना है, रुकावट डाल देनी है दोस्तों। अब उसकी रेमेडीज लोग पूछते हैं क्या है, रेमेडी है कि आपको 8th हाउस के साथ भी जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। आपको किसी ना किसी, अगर आप उस प्रोफेशन में वाकई जुड़े हो, लगन लोड, अष्टम का लोड लगन में बैठा है, अष्टम के कितने प्रोफेशन है दोस्तों, किसी का पैसा, आकस्मिक धन, इंश्योरेंस सेक्टर, सीए, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, और ये जितने चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एडवोकेट्स, वकील्स, जो डीप से चीजें निकाल के केस में जान डाल देते हैं, वकील, ये जितने भी साइंटिस्ट, ये सारे अष्टम से ही निकलते हैं दोस्तों। और अगर ये अपना काम सही तरीके से नहीं ना करते दोस्तों, इनकी लाइफ में खुशियां नहीं रहती दोस्तों। एस्ट्रोलॉजर की तभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी दोस्तों, क्योंकि उतने की डिमांड करो जितना आप सेटिस्फाई कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक
एनर्जी ऐसी है जो सीधी ब्रह्मांड से जुड़ती है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा है तो आदमी उसका सूक्ष्म रूप है। ब्रह्मांड में जैसी एनर्जीज हैं वैसी ही एनर्जीज इंसान में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। उन एनर्जीज को कैसे बढ़ाना है, किस ग्रह, कहते हैं ना कि किसी का काम अच्छा भला चल रहा होता है, एकदम डाउनफॉल आ जाता है, कंफर्म उसको हिंट मिलता है कि ये मेरे 2-3 काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो कंफर्म महादशा चेंज हुई होती है या अंतरदशा चेंज हुई होती है। उनको पता नहीं होता, लेकिन पैसा अच्छा कमाया होता है अच्छी दशा में, तो वो पैसा लुटाते जाते हैं। बस इसी चीज के लिए अब आप कुंडली आप अपनी समझ लो कि मेरे ग्रह की महादशा तो नहीं चेंज हो रही, आप वहीं पे रुक जाओगे। अगर आपने 200 करोड़ रुपया कमाया है या 100 करोड़ रुपया कमाया है, तो अगर 10-20 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आपको समझ आ जाए कि मेरे अच्छे ग्रह की दशा चली गई है, ये ग्रह दशा चेंज हो गई है, तो वो आगे नुकसान से बच जाएगा। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में आ जाए, मेष लगन की कुंडली हो, मंगल लगन में हो, उसमें तो वैसे ही एनर्जी है, सूर्य की ईगो है, वो सप्तम दृष्टि लगन पे डाल रहा है, वो कहां मानेगा किसी की। अगर आज गलत प्लेनेट की, किसी मेलेफिक प्लेनेट की दशा आ जाएगी, वो जब तक जीरो तक नहीं पहुंचेगा तब तक अकल नहीं आएगी दोस्तों। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ये गाइडेंस है ये दोस्तों। इस गाइडेंस को समझ के गाइडेंस की तरह यूज करो। किसी को ये भ्रमित मत करो कि अष्टम में अगर चंद्रमा बैठ जाए और दसम में कोई ग्रह हो तो ऐसे बंदे की बुद्धि, वैसे होता है कि अष्टम में बुद्धि जो है ना वो डीप में चली जाती है, दिमाग वहां पे वृश्चिक राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में। तो जो जल तत्व राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है दोस्तों, मन वहां पे टिकता नहीं है। तो वो ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, ये कर लूं, उसको चीजें हरकतें करने में ऐसी में मजा आता है, तो वो कई बार दिक्कतें मोल कर लेता है, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर कैसे डराते हैं कि अष्टम में अगर मून हो और दसवें में कोई प्लैनेट हो, तो कोई ऐसे वो लोग होते हैं जो गाड़ी चलाते चलाते हुए खाई में गिर जाते हैं, शराब पीते पीते किसी से लड़ पड़ते हैं और छुरी चाकू छुरी निकाल लेते हैं, वो सारे कैटेगरी में डाल दिया दोस्तों उसको। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है और मेरे ऐसे लक्षण, तो आप थोड़ा सा उसकी चंद्र को संभाल लीजिए, जागरूकता की जरूरत है दोस्तों। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ अगर गलत होने वाला है, जो आपको लग रहा है कि ऐसी मेरी चीजें हैं, एनर्जी ये मेरी गलत जा रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है दोस्तों। सब कुछ आज के टाइम में रेकी, कितना कुछ आपके पास नॉलेज पाने के लिए है। अगर जूस गलत ना हो, और अष्टम वाले को, जिसका अष्टम का लगन के साथ संबंध बन गया, गुरु नहीं मिलेगा। गुरु की तलाश में वो भटकेगा दोस्तों बंदा, ये सीधा कह रहा हूं। लास्ट में महादेव जी को वो अपना गुरु बना लेगा दोस्तों, क्योंकि महादेव सबके गुरु हैं, देवों के देव महादेव। अष्टम का लॉर्ड, जैसे मैंने वृष लगन की बात कर रहा था, अगर एक क्वेरी ऐसी भी आई थी कि अष्टम का लॉर्ड गुरु वृष लगन में पहुंच गया और वृष का लॉर्ड शुक्र अष्टम में पहुंच गया, दैन्य राशि परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों वृष लगन रिसोर्सेज का है, 2 नंबर तो रिसोर्सेज है, इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, मकान बनाना। तो गुरु की राशि में शुक्र चला गया, ये बंदा आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस जाता है दोस्तों। लगन का अष्टम में जाना, अष्टम का लगन में जाना रुकावट तो डालनी है। आध्यात्मिक के लिए भी अच्छा है, वैसे तो मटेरियलिस्टिक चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन बीच में मन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहां पे देखो दोनों चीजें आएंगी, लेकिन मन सेटिस्फाई नहीं होगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो यहां पे क्या करना है, सिर्फ चंद्र ही देखना है कहां पे बैठा हुआ, उसको ही कंट्रोल करना है दोस्तों। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, मंगल की एनर्जी के साथ दोस्तों। ये चीजें होती हैं दोस्तों जो आपने बैलेंस करनी होती है दोस्तों। अगर हर बंदा डरा के आपको, आप डर के जाओ, सर ने ऐसा बताया तो ऐसा ना हो जाए, पैसों का क्या होता है, पैसे तो कल भी आ जाएंगे, तो वो पैसे फेंकने वाली बात नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर के लिए भी गलत है, और आपके लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको खर्च के भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं मिली। मैंने कितना 5 साल से मैं यूट्यूब पे हूं, मैं पहले रेगुलर वीडियोस नहीं डालता था बिल्कुल भी, आप चेक कर लीजिए मेरा रिकॉर्ड। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कभी आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो मैं रिकॉर्ड के ऊपर कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस आपको बताने लग पड़ा, तो आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी। क्योंकि मैंने भी काफी कुछ भटकने के बाद
क्योंकि मुझे भी लॉजिक चाहिए, मुझे भी नॉलेज सेटिस्फेक्शन चाहिए। जब मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए तो दूसरे को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं चाहिए होगी दोस्तों। हर चीज को अपने हिसाब से सोच के देखो कि अगर मेरा 25,000 वैल्यू रखता है तो दूसरे का 25,000 वैल्यू नहीं रखता। अगर मेरा 2,000 वैल्यू रखता है तो दूसरे का भी 2,000 वैल्यू रखता है। किसी के लिए 2,000 की वैल्यू बहुत है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। किसी के लिए 20,000 की वैल्यू बहुत है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। जो बंदा वैसे ही करोड़पति बैठा हुआ है उसके लिए 25,000 की वैल्यू नहीं है, वो तो डिमांड कर लेगा आपसे। लेकिन जिसने देना है उसको पैसा वो इकट्ठा करके दे भी दे और सेटिस्फेक्शन भी ना मिले, वो तो बेचारा, कितने लोगों के पास आज के टाइम में लड़ रहे हैं धन के लिए, कितना हाल है। जो भी है, जैसे भी है, अमीर अमीर हो रहे हैं क्योंकि तकनीक यही है कि पॉजिटिव एनर्जी पैसे को, पैसा खींचता है, ऐसी एनर्जी भी एनर्जी को खींचती है। आपको अपनी कुंडली की एनर्जीज को जागरूक करना है, अपने मन को जागरूक करना है, अपने चक्रास को जागरूक करना है। जिस दिन आप तीन चीजों पे थोड़ा सा वर्क करोगे, क्योंकि आज के टाइम पे माइंड मेंटल लोड बहुत है, सही दिशा का पता नहीं है। बस जिस दिन आपको सही दिशा का पता चल जाएगा तो आप भी कल के राजा ही हो दोस्तों। अष्टम भाव की इतनी इंपॉर्टेंट है, अष्टम भाव का मालिक दसम भाव में बैठ जाए, काम में रुकावट आएगी। अगर नौकरी में है तो नौकरी छूट जाएगी 2-3 बार। अगर उसकी दशा चल रही हो तो इंक्रीमेंट लगना होगा तो नौकरी में इंक्रीमेंट छूट जाएगा बाई चांस, कई बार होता है ऐसे। अगर वो दूसरे भाव में बैठ जाए अष्टम भाव का लोड, तो फैमिली के में दिक्कत दे देगा, थोड़ी सी परेशानी दे देगा दोस्तों। कुछ ना कुछ फैमिली में, वाणी में कुछ ना कुछ, अगर पाप ग्रह हुआ तो वाणी में भी देगा परेशानी। राहु हुआ अष्टम भाव में बैठा हुआ, मंगल हुआ, ठीक है, शनि हुआ। राहु तो चलो अपनी एक्वेरियस को अपनी राशि मानता है, लेकिन उनको हम छोड़ते हैं। मंगल हुआ, शनि हुआ, सूर्य हुआ, वो दूसरे भाव पे दृष्टि, दूसरे भाव में चला गया, अष्टम भाव का लोड जहां वैसे भी उसने दृष्टि डाल दी तो ये चीजें आएंगी। तीसरे में चला गया। तीसरे में दोस्तों ऐसा होता है कि अष्टम भाव का लोड चला गया तो तीसरे भाव में वो पुरुषार्थ करेगा, लेकिन लाइफ में कष्ट होगा, यात्राएं होंगी, डीप चीज के लिए भागेगा वो दोस्तों। आठवां घर पीछा नहीं छोड़ेगा, काम करने के लिए जाएगा, एक बार काम सफल नहीं होगा फिर दूसरी बार जाएगा, ये दिक्कतें आएंगी दोस्तों। ऑनलाइन में जा रहा है तो ऑनलाइन में चैनल नहीं ग्रो होगा, कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहा है, कोई ऐसी बात कर जाएगा जिसमें दिक्कत आ जाएगी, मतलब कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी तीसरे। चौथे घर में बैठ गया तो चौथे घर में कोई मकान लेने लगेगा, कोई मकान बनाने में दिक्कत आ जाएगी, कोई प्रॉपर्टी बेचने लगेगा उसमें दिक्कत आ जाएगी, कोई घर के सुख में दिक्कत आ जाएगी, माँ के साथ दिक्कत आ जाएगी, माँ को दिक्कत आ जाएगी। पांचवें घर में चले गया अष्टम का मालिक, तो संतान को दिक्कत आ जाएगी, संतान की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, संतान होने में दिक्कत आ सकती है। आपकी क्रिएटिविटी अगर होगी तो डीप की होगी, लेकिन जब आप ऊपर ग्रो करने लगोगे, क्रिएटिविटी फुल होने का टाइम आएगा तब दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो क्रिएटिविटी अगर होगी तो वो बिल्कुल डीप से होगी। अष्टम का संबंध एक गहरा कुआं है, बिल्कुल गहराई है ये। अगर अष्टम सब 6th हाउस में आ गया तो ये एक विपरीत राजयोग बन जाता है। वो किस डिग्री का है, ये प्लेनेट की, अच्छा 3 चीजें जरूर देखनी है कि प्लेनेट की डिग्री क्या है, प्लेनेट रिट्रोग्रेड तो नहीं है, प्लेनेट वर्गोत्तम तो नहीं है, प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, प्लेनेट डेबिलिटेड है, ये चीजें जरूर मैटर करेगी दोस्तों। और वहां पे राशि भी मैटर करेगी। यो मैं मोटा मोटा, अष्टम का लोड सप्तम में आ गया, शादी के बाद कुछ ना कुछ काम में रुकावटें आएंगी, क्योंकि 7वां हाउस भी बिजनेस का है। अष्टम का लोड अष्टम में बैठ गया, अष्टम का लोड अष्टम में बैठ जाए तो कष्ट बढ़ते हैं, कम नहीं होते। गहराई में बंदा ज्यादा जाता है दोस्तों, क्योंकि 6, 8, 12 में ग्रह नीच के उच्च के बैठते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि ये अच्छे घर नहीं है। 6, 8, 12 में ग्रह उच्च के होके बैठ जाए, जब अपनी राशि में बैठ जाए, इससे बेटर है कि वो नीच के होके बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। 9वें में बैठ गया तो भाग्य में दिक्कत आएगी, भाग्य लेट उदय होगा, भाग्य तय होने में रुकावट आएगी। 10वीं में बता चुका हूं आपको कि कर्म में, काम में दिक्कत आ सकती है। आपके कर्म जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जब बिजनेस कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो। 11वें में आपकी अष्टम का लोड बैठ गया, जो इच्छा पूर्ति का घर आ गया। इच्छा लास्ट टाइम पे पूरी होते होते रह जाएगी। ये नहीं कि इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में रह जाएगी, वाह ये काम होते होते मेरा रह गया, सपना पूरा होता होता रह गया।
अष्टम का लॉर्ड 12वें में चला गया, ये भी दोस्तों वही अपना बन गया अपना विपरीत राजयोग, सरल विमल, जो अपने 3 विपरीत राजयोग होते हैं, छठे का 8वें में, 8वें का 12वें में। तो ये विपरीत राजयोग या योग हो गया, तो ये पहले थोड़ी सी दिक्कत देगा, बाद में उठाएगा, और ये चीजें होती हैं विपरीत राजयोग में। तो दोस्तों अष्टम का मालिक ऐसा ग्रह है, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बनता है वो यहाँ पे जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत लेके जाएगा। अब इनकी रेमेडीज जो है, रेमेडीज होती हैं, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं डालता कि आप 43 दिन काम करने की बजाय उन रेमेडीज को ही करते रहो। जैसे लोग आजकल बता देते हैं कि ये कटोरा लेके, दूध दही लेके, उसमें शैतान गार्डमेंट कराओ, कोई डरते हैं लोग, करते नहीं है। पीपल के पास जाके रात को मिट्टी ये लगा लेना वहां पे, तो ऐसे कौन करता है ऐसी रेमेडी? उनको भी पता है, उनके पास सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसी रेमेडीज दे देते हैं। सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो ऐसी रेमेडीज दे देते हैं। दोस्तों बहुत तरीके से एनर्जी सेटिस्फाई हो सकती, मतलब कि एनर्जी सेट हो सकती है, लेकिन ये है कि आप, मैंने बोला आपको इतना कुछ आ गया है, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र नाड़ी। तो अगर आपके पास ज्ञान है और आप ऐसी उल्टी सीधी रेमेडीज दे रहे हो और लोग कहते हैं ये वर्क कर जाती है, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में जो 150 क्लास के स्टूडेंट बैठाए होते हैं, 25-30 स्टूडेंट उनके अपने खास होते हैं, सर ने बताया मेरा काम हो गया, सर ने बताया ये हो गया, और गुरु तक शिष्य की तारीफ कर रहा है, आप जैसा तो बंदा ही नहीं है कोई भी, आप तो महान हो। तो वो पैसा बोल रहा है, वो गुरु नहीं बोल रहा है। गुरु तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कि अपने शिष्य को काबिल बना सके। उसको शिष्य की ऊंचाई पसंद है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, अगर वो पैसे देके कुंडली देख रहा है तो। अदरवाइज ये धंधा है, बन गया आज के टाइम में। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको जागरूक कर रहा हूं, और हर वीडियो मेरी जागरूक होने से ही शुरू होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज्ञा लेता हूं, आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर मनीष। दोस्तों आज तो वीडियो भी क्लोज नहीं हो रही है।